हेलो दोस्तों, मैं मित्र त्रिपाठी आपके अपने चैनल जीएस विद अमित सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फैक्टिफाइड यानी फैक्टों से आपको रूबरू कराने के लिए मैं फिर से आ गया हूं। ये कुछ वैसे फैक्ट है जो वनडे एग्जामों में बार बार क्वेश्चन के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग आज तैयार करते हैं। देखिए, पहला क्या है, कह रहा है यकृत जो होता है लीवर, उसको शरीर का पुलिस रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछा गया कि शरीर के पुलिस रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, तो शरीर के पुलिस रक्षक के रूप में यकृत या लीवर को जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है, पुच्छल तारा धूमकेतु को दोस्तों कहा जाता है, यानी कॉमेट्स को कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में 45 गुणसूत्र होने पर होता है। ठीक है, महिलाओं में अगर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उस पर टर्नर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होता है। नारियल का जो खाने वाला भाग है वो दोस्तों भ्रूणपोष होता है। नींबू, संतरा आदि में जूसी हेयर खाए जाते हैं। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स व ऑस्टोमलेशिया रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। बच्चों में रिकेट्स व ऑस्टोमलेशिया रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। आसमान का नीला रंग दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। साइंस की क्लास में इस पर डिटेल से बताएंगे कि जब भी रंग संबंधी कोई प्रश्न हो, मैं डिटेल से बताऊंगा, तो उस पर प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है ना, कि जब प्रकाश किरण किसी धूल भरे क्षेत्र से गुजरती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, और जो रंग अधिक वेवलेंथ का होता है वो रंग फैल जाता है, जैसे लाल वगैरह, और छोटी वेवलेंथ वाले दिखाई देते हैं। तारे अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, नेक्स्ट कहता है लाइकेन का प्रयोग लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप जानते हो, ये अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। मछलियाँ अमीबा हाइड्रा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, स्तनधारी जो हैं वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार श्वसन करता है। ठीक है, सिल्वर फिश दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, इस पे आगे फिश लगा है, पर ये कोई मछली नहीं होती। ये जो किताबें जब पुरानी हो जाती है तो उसमें जो कीड़ा होता है उसे ही सिल्वर फिश कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेविल फिश। डेविल फिश ऑक्टोपस को कहा जाता है, या कोई मछली नहीं। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है, तो डेविल फिश मछली नहीं होती। कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें कैल्शियम जो होता है वो सहायता करता है। नेक्स्ट है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है दोस्तों मधुमक्खी को कहा जाता है। भारत में इसी से शहद बनाया जाता है। झूम ये मेघालय में, जाबो नागालैंड, कुमारी नीलगिरी में पाई जाने वाली स्थानांतरी कृषि है। इसके तहत 1 वर्ष की कृषि करने के बाद वो खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। साबूदाना दोस्तों साइकस नामक पौधे से प्राप्त होता है। लौंग जो होती हैं वो क्लोज बड्स या बंद कलियां होती हैं। इसके तेल को यूजिनाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? यूजिनाल। मक्का इकलौती भारत में ऐसी फसल है जो पूरे भारत में वर्ष भर कहीं ना कहीं उगाई जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल होती है जो भारत में वर्ष भर उगाई जाती है, तो वह है दोस्तों मक्का। सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो दालों में पाया जाता है। ठीक है, दूध के प्रोटीन सफ़ेद रंग का कारण होता है। जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसी कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसे केसीन कहते हैं। और जो गेहूँ में दोस्तों प्रोटीन होता है जिसकी वजह से उसमें एक आटा मारते समय जो चिपचिपापन आता है उसको ग्लूटिन कहा जाता है। टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन के कारण होता है। ये एंटी कैंसर एलिमेंट है, इसकी वजह से कैंसर नहीं होता। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसी के जमाव कारण हमें थकान का अनुभव होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमें थकान का अनुभव कब होता है? जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाए। और लैक्टोज नाम का इसमें एक शुगर पाया जाता है जिसके कारण दूध में मीठापन होता है। दोस्तों इन फैक्टों को एक बार फिर से देख लीजिए और डायरी पेन लेके बैठिए, इसको नोट करते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लगभग यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। नेक्स्ट है कह रहा इटाई रोग जो है वो कैडमियम की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी रोग हो जाता है। जुगनू लूसीफायरन के कारण चमकता है। नीली स्याही में फेरस अमोनियम सल्फेट पाया जाता है। फूलों की घाटी की खोज भारत में फ्रैंक स्मिथ द्वारा की गई। और रेयान दोस्तों एक कृत्रिम रेशा है। फिर ये देखिए दोस्तों, भारत में मंदिर निर्माण की कुछ शैलियाँ पाई जाती हैं। जैसे उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली पाई जाती है इसे नागर शैली कहते हैं। इस शैली में दोस्तों मंदिर में आपने देखा होगा ऐसा लगता है 2 सांप आपस में मिलते चले जा रहे हैं। ये मंदिर का विमान होता है। इसके ऊपर ये देखा होगा आपने कलशनुमा आकृति होती है जिसे आमलक कहा जाता है। इसके ऊपर ध्वज। मंदिर के अंदर प्रवेश करते द्वार से देखा होगा फ्रंट में ही एक जो गर्भगृह होता है जहाँ पे अधिष्ठाती देवी देवता की
मूर्ति होती है। आगे अर्धमंडप होता है जहाँ पुजारी खड़े होते हैं, और इस एरिया को दोस्तों मंडप कहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। मंदिर के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें हम लोग मंदिर की ओर चक्कर लगाते हैं। तो नागर शैली का जो सबसे उन्नत मंदिर है वो है दोस्तों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का। मध्य भारत में दोस्तों जो मंदिर निर्माण शैली, इन्हें बेसर शैली कहा जाता है। इसका विमान ऐसे गोल डोम शेप में होता है, बाकी सब कुछ वही होता है। और इसका सबसे अच्छा मंदिर है पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर। दक्षिण भारत में दोस्तों जो शैली पाई जाती है इसे कहा जाता है द्राविड़ शैली। ठीक है, इस शैली की जो दोस्तों विशेषता है उसमें ये जो विमान होता है ऐसा लगता है बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, इसे विमान कहा जाता है। इसके ऊपर ध्वज होता है, अर्धमंडप होता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है दोस्तों, इसका द्वार कई बार इतना भव्य बनाते हैं, वो मंदिर से भी बड़ा बना देते हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम इसके प्रवेश द्वार होते हैं। इसका सबसे उन्नत मंदिर है वो है मीनाक्षी मंदिर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।